नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिदासर तहसील के बम्बू गांव में नोखा रोड पर स्थित वीर तेजा कृषि फार्म में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह टोटासरा ने स्वर्गीय लालू राम लोमरोड की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण समारोह में चूरू सांसद राहुल कसवा, बाड़मेर से सांसद उमेदराम बेनीवाल, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, नोखा विधायक सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, रफीक मंडेलिया, पूर्व प्रधान रितकरण लोमरोड मंचासीन रहे। कार्यक्रम में चूरू सांसद राहुल कसवा का बोलबाला रहा। गोविंद टोटासरा ने कहा कि टिकट कटने के बाद राहुल ने कांग्रेस ज्वाइन की, जिसकी चिंगारी चूरू से निकलते हुए बाड़मेर तक पहुंची। टोटासरा ने स्वर्गीय लोमरोड को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय लोमरोड और हमारे नेता राम सिंह कसवा जी के संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान कौम के आशीर्वाद से हम राजस्थान में 11 सीट जीत पाए हैं। टोटासरा ने कहा कि चूरू बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबकी नज़र थी, हमने भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम किया है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय लालू राम लोमरोड के पुत्र देवाराम लोमरोड के नेतृत्व में विजयपाल चार, महेंद्र डूकिया, महेंद्र गोदारा, धनराज रणवा, रामेश्वर दुसाद, विद्याधर बेनीवाल ने गोविंद सिंह टोटासरा का चांदी का छत्र पहनाकर स्वागत किया। राहुल कसवा ने राजेंद्र राठौड़ पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से खाज मिटा दी है। इस मौके पर वक्ताओं के मुंह पर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां रही व बीजेपी की कमियां गिनाई। आज हुए इस विशाल किसान सम्मेलन के बाद राहुल कसवा व उनके समर्थकों ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह टोटासरा को करवा दिया। भीड़ देख गोविंद सिंह टोटासरा भी गदगद दिखे। कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। ये जो ही सरपंच हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नगर परिषद और नगर पालिका के सभापति और अध्यक्ष का और मेयर का चुनाव जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में प्रशासक लगा देंगे। आने वाले समय में चुनाव नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी से सरकारें चलाने का काम आज भी कर रहे हैं और नगर निकाय और पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए मजबूत होना है। अभी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनको बोलो कि हमारा चुनाव समय पर होना चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायत राज और नगर निकाय के समय के ऊपर नहीं होते हैं, प्रशासक लगाने की कुचेष्टा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो सब एक हो जाना और कहना ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपकी मंसूबों पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये कहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब की बार किसानों ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने इनके ऐसी चंपत लगाई है कि रात को 2:30 बजे आज जनता एक थाने ट्रेलर दिखाए हुए है, असली पिक्चर तो बाकी है पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव में। सुपड़ा साफ कर दो इनका बेईमानों का। लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि साहब टोटासरा जी के वो भेज दी, मेरे भी भेज देते। भाई जी, है तो आपकी साथ चेष्टा कर ली, लेकिन आपको झूठ कोई को नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। जहर खाएगा वो मरेगा, जिसने जहर अंगुली की लगाया ही नहीं, उसका कोई जहर से मरने का सवाल ही नहीं उठता। गोविंद टोटासरा हमेशा आपके लिए, किसान के लिए, 36 कौमों के लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को, कांग्रेस के सिपाहियों को कोई डरा करके, धमका करके और किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कोई काम कर ले। हमें जनता ने नेता बनाया है, हम अपने आप नहीं बने। मेरे पिताजी ने मुझे वकील जरूर बनाया, लेकिन अगर गोविंद टोटासरा की आज कोई हैसियत राजनीति में है तो ये जनता की वजह से और मेरी पार्टी की वजह से है। आपने आशीर्वाद दिया, हम आपसे डरेंगे। इन बहरूपियों बीजेपी और आरएसएस से कौन डरने वाला है? या कोई डरने वाला नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख दर्द हो, आप राहुल कसवा को फोन करो,
गोविंद डोटासरा को करो, बेनीवाल जी को करो, गोविंद मेघवाल जी को करो, कृष्णा पूनिया जी को करो। अरे माऊ को यूं ही नहीं है कि जना आ तारा नगर आले नरेंद्र बुडानिया जी ने एक कर दीजियो, पहल काले मोरे को नारो दियो और अब काला दूसरो दे देगा भी के बाद में आगे कोई सामान की बच्चे को नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो इतना ही आग्रह करता हूं कि ये आपका जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो। हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आपके कल्याण के लिए काम करें, हम सब लोग मिलकर के काम करें। चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं करते हैं लोग कि इनमें भेद डाल दो, इनमें ये कर दो, आजकल उसकी चलती है, आजकल इसकी चलती है। सही मायने में प्रजातंत्र में जनता की चलती है, जो जनता चाहती है वो होता है। इसलिए आपका फैसला सिरोधार्य है। आने वाले इलेक्शन में भी ध्यान रखना, हम सब लोगों को आप हमेशा काम बताओ, हम लोग आपका काम करेंगे। और ये जो पर्ची सरकार है ना, इसका बैंड तो हम 70 विधायक बजा देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े नहीं होने देते इनको कह दे तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बताओ, करके बताओ, कुछ काम करके बताओ। फालतू भाषण ठोक दे, बीच बीच में खड़े हो जाते, मुद्दे की बात करते नहीं है। और अब तो शुरुआत हो गई है, इनके एमएलए इन्हीं की सरकार की बुराई करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो क्या ही कहना भाई साहब, मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है काम कराने के लिए तो एक कृष्ण जी की फोटो है, कहते भाई काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, काम तो ये मुरली वाला करेगा। अरे मुरली वाले को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको हर झोली लोगों ने वोट दिया, प्रदेश के लोगों ने, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आपको लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर बहुत बड़ा योगदान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा, सभी ने प्रधान महोदय को, हमारे जिला प्रमुख महोदय बीकानेर के आए, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पधारे हो और इस प्रोग्राम में आपने 4 चांद लगाए हैं। हम सब चूरू वासी और बम्बू गांव के निवासी और इस एरिया के निवासी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने कीमती समय निकालकर किसानों के इस मीटिंग को, इस मूर्ति और प्रोग्राम को आपने कामयाब करने के लिए आप सब पहुंचे हो। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाई जाए और आपका स्वागत की तरफ से होना चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप तो शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का, इस क्षेत्र के सभी निवासियों का, सभी साथियों का, पिता और बुजुर्गों का, जिनका सालों साल तक मेरे पिताजी के साथ में संपर्क रहा है, भाईचारा रहा है, पारिवारिक संपर्क रहे हैं, जो आशीर्वाद आपने इस बार दिया है और 7वीं बार दिल्ली भेज रहे हैं, आपका हाथ जोड़कर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव सिर्फ एक सांसद बनाने का ही नहीं था, चुनाव हार जीत का नहीं था, चुनाव एक बहुत बड़े संदेश को भेजने का था। और उस सब में आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगा नहीं। ये चुनाव राजस्थान के इतिहास में अपना नाम छोड़ के गया है। आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, नतमस्तक होकर आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार मैं कहता हूं। ये चुनाव बहुत बड़ा संदेश दे गया अपन ने, समझ तो गया होगा साहब, प्रधान जी भी यह बात करके गया है। आपने वह बात करी जो बुराने साहब ने शुरुआत करी थी। बुराने साहब, आपने एक मजबूत चुनाव लड़ा था और मजबूती के अंदर लोग साथ देते हैं, इस बात का फैसला तारानगर ने किया। मन में भी लोग पूछे हैं, मैं भी आज दिल्ली जाऊं तो यार ये थारे चूरू में मोरियो बोलो ये क्या है, मैंने भी लोग बहुत पूछे हैं। एक बात और भी चाली चुनाव के अंदर की काका के खाद थी, आपका खाद डालने को भी काम करती है। ये दोनों बातों को जवाब जनता पूछे को नहीं, क्योंकि ये वो बातें छोटी नहीं है। इन बातों को लेकर हम चुनाव में चले गए। हमने एक इस बात की बात की थी कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी कि आने वाला नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका नहीं करेगा। इस विचार के साथ हम आगे चले थे और मैं डोटासरा जी का धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। चुनाव भी जीते, हमने उस सोच को भी जिंदा रखा है कि प्रजातंत्र में प्रजा ही फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा।
कोई करता फैसला नहीं करता, वो भी हमने सोच में जिंदा रखा है। बहुत सी समस्याएं अपने बीच में आई, बहुत से माहौल बना, पर उन हर माहौल के साथ बिल्कुल लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसानों किसानी की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाते रहेंगे, उन हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे जिस मुद्दे के ऊपर सरकार अगर केंद्र की आंख बंद करने का काम करेगी। तो बजट आया इस बार, बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं था। बड़े बड़े वादे करके चुनाव में वोट लेके गए थे लोग कि यमुना का पानी लाके देंगे, कोई यमुना के पानी की चर्चा तक भी नहीं हुई। हमने मजबूती से अपनी बात रखी है और किसान साथी पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर भी चाहे आपके सरसों की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, आपके चाहे मूंगफली की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, इस क्षेत्र के अंदर किसान और किसानी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो अध्यक्ष महोदय 48,000 ढाणियों में आज भी लाइट चाहिए। यहाँ का किसान ढाणियों में बसता है और ढाणियों में लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। RDSS स्कीम जरूर आई है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में रखिए। मनोज भाई साहब को इस बात का पूरा पता है, पर हमें किसानों को ढाणी देने के अंदर ढाणियों में लाइट देने की बात करनी पड़ेगी। मैं किसानी के बारे में बात करते रहेंगे और आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे, इस बात का मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सी बातें करने का मन है मेरा, समय का बहुत अभाव है। मैं आज तो इतना ही कहना चाहूंगा, फिर छोटा सा सबको सुनेंगे, पर मैं थाने इतना कहना चाहूँ कि अभी हमारे लोग रोड प्रधान जी ने बात कही है, बहुत मजबूती से अपनी देसी भाषा में जो बातें रखी है आप उन समझ लो पड़े। जो वक्त बदल रहे हैं, इस बदलते वक्त में आप जा गया, किसान जा गया, 36 कौम जा जाएगी। आने वाला चुनाव अपने सामने, पंचायतों में चुनाव आ रहा है, बहुत सोच समझ कर अपने को एक बात अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। इन लोगों के जो भाजपा में बैठे हुए हैं और जो काबू बैठे, उसकी सोच बदली को नहीं है। आज भी उनकी वही सोच है। भाजपा ने जो भाषण दिया था, सोच रखी थी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि जल्दी कैसे बदल गए। तारानगर की मीटिंग में भाषण दिया गया कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हमें खाली उन पर विश्वास और उन्हीं का विकास करेंगे। ये इनकी बहुत हल्की सोच है, जिसका फर्क अपने को देखने को मिलेगा अपने आम जीवन के अंदर। हमें एक सांसद के रूप में हमारे सारे विधायक बैठे हुए हैं, पूरी मजबूत टीम बैठी कांग्रेस की। जहां लड़ना होगा वहां मजबूती से लड़ना होगा और आपके लिए लड़ेंगे, चाहे रोड पे आके लड़ना पड़े, किसी भी हालत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अन्याय जहां पर होगा, आपका भाई और आपका बेटा मजबूती से खड़ा दिखेगा। आपको ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र की जीत से तो सिर्फ आपके वोट की होती है और फिर इस बार करारो जवाब देने को काम किए। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने साथ में आयोजन किया और किसानों की बात रखने के लिए और आपसे किसानी की बात करने के लिए इस सम्मेलन का जो आयोजन किया, उसके लिए मेरी तरफ से विशेष तौर से परिवार का धन्यवाद है। किसानों की आज जो बात पूरे देश में एक चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है कि किस तरह से किसान संघर्ष कर रहा, इस देश की सरकार से, मोदी सरकार से जो जूझ रहा है, और उस पर आपने यहाँ इस बंबू गांव में चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए इसके साथ सम्मेलन का आयोजन किया। कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि बंबू की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, संसद में गुंजाने के लिए राहुल जी, उमेश राम जी मौजूद है। विधानसभा में बात करने के लिए हम लोग तो है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी 2 दिन पहले ही अध्यक्ष जी विधानसभा में मौजूद थे और सहयोग से उसी समय मुख्यमंत्री जी आए। तो मुख्यमंत्री जी आए तो अध्यक्ष ने खड़े होकर बाजरे की बात करी कि बाजरे का समर्थन मूल्य पर आप खरीद क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है? तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आपकी सरकार भी तो नहीं खरीद रही थी। तो इन्होंने कहा 10 साल से तो आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं आप? बात क्या कर रहे हो? आप खरीदने की बात कर रहे हो। आपने 2700 रुपए क्यों खरीद की बात करी और आज 2400 रुपए में खरीद रहे हो, जबकि आपने अपने घोषणा पर तो लिख के दिया कि 27